हिंदू समाज में कई तरह की पूजा अर्चना होती है। उसी के तहत मारवाड़ी समाज निशान पूजा करते हैं। आज कटिहार के वृंदावन गार्डन में मारवाड़ी समाज के द्वारा निशान पूजा की गई। इस आयोजन के तहत काफी संख्या में लोग, खास करके महिला पुरुष सभी वर्ग के लोग शामिल हुए और आज आपको BMW न्यूज़ की टीम ले चलेगी श्याम परिवार द्वारा इसी निशान महोत्सव में। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का भक्तिमय माहौल। अब आपको बताते हैं इस निशान महोत्सव का महत्व क्या है। गत 44 वर्षों से हर वर्ष फागुन माह में इस महोत्सव का आयोजन श्याम परिवार द्वारा किया जाता रहा है। महोत्सव को लेकर सुबह से ही प्रभु खाटू श्याम की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट जाती है। पूजा के बाद सुंदरकांड का पाठ दिन भर चलता है और साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा संध्या आरती की भजन संध्या प्रस्तुत की जाती है। कहा जाता है कि बर्बरी जिसे कलयुग का अवतार माना गया है, उसी उपलक्ष्य में फागुन मास की एकादशी के रोज ध्वजा यानी निशान पूजन के बाद पद यात्रा के बाद खाटू श्याम की तर्ज पर अरगड़ा चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर में निशान रखकर पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, जिस प्रकार आप रामनवमी में ध्वजा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार मारवाड़ी समाज निशान की पूजा करते हैं, जिसे ध्वजा कहते हैं। उस ध्वजा को ही निशान का नाम दिया जाता है और उसकी मारवाड़ी समाज पूजा करते हैं। इस क्रम में श्रद्धालु होली के रंग उड़ाते हुए भगवान की भक्ति में रम जाते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। क्योंकि मुख्यतः इसे सबसे ज़्यादा मारवाड़ी समाज द्वारा ही मनाया जाता है, तो इसी क्रम में हमने वहां उपस्थित लोगों से इस निशान यात्रा के बारे में जानना चाहा कि आखिर क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो आइए सुनते हैं यहाँ के पुरोहित से। जैसे हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाई जाती है, वैसे ये बाबा की ध्वजा है। ये श्याम बाबा की है, जो कलयुग के अवतार हैं। ये बर्बरिक हैं। तो इनका दो गो एकादशी, बड़ी एकादशी आती है, एक कार्तिक की आती है, एक फागुन की आती है। तो इसमें खाटू में बहुत मेला लगता है। वहाँ निशान लेके कटिहार से बहुत से भक्तगण जाते भी हैं और ये अरगड़ा चौक पे खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ हम लोग निशान की पूजा करके और बाबा को प्रसन्न करने के लिए वो निशान भी वहाँ ला के चढ़ाते हैं पैदल पद यात्रा द्वारा। पहले पूजन होता है निशान का, ध्वजा का पूजन होता है, उसके बाद वहाँ जाके एकादशी के दिन हम लोग बाबा को अर्पण करते हैं। तो जैसे और समाज में देखा जाता है कि महिलाएं व्रत रखती हैं, पूरे दिन उपवास रखती हैं, फिर शाम के वक्त अपना अन्न जल ग्रहण करती है, ऐसा कुछ इसकी परंपरा है क्या? इस निशान पूजा में ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये एकादशी का जो भी भक्त हैं वो उपवास रखते हैं, फलाहारी करते हैं और बाबा को निशान अर्पण करते हैं। ये जो पद यात्रा की जो बात आपने कही, इसके पीछे का कोई कहानी या कोई उद्देश्य जो लोगों के बीच में लोगों पता नहीं है कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो या इसका कोई कारण? जैसे हमने बचपन में सुना है कि बजरंगबली को फल जो है, फल के तौर पे उन्हें सूर्य नज़र आया और वो फल तोड़ने गए और इसी वजह से उनका मुख जो है थोड़ा फूला हुआ रहता है। तो ये एक कहानी होती है, तो क्या इसके पीछे की क्या कहानी है, ये थोड़ा उस पर बताएं ज़रा। जैसे आप कोई भी मन्नत मांगते हैं कि बाबा मैं तुम्हारे दरवाज़ा पे पैदल चल के आऊँगा, मेरा ये काम हो जाता है, तो ये पद यात्रा उसी के निमित्त है। एक श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग पैदल चल के जाएंगे बाबा के दरवाजे पे और बाबा हम लोग की मन्नत को सुनेगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं उनसे कि और भी क्या क्या इस जगह पे सुविधाएं हैं या इस पूरे कार्यक्रम में और क्या क्या चीज़ हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है,
वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे और किस तरह की का कार्यक्रम किया जाता है? जैसे और जगहों पे देखता हूँ मैं, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी होता है और खाने पीने का भी प्रोग्राम होता है, तो इस तरह कुछ और इस तरह की सुविधा है क्या यहाँ पे? भंडारा का तो है, लेकिन हम लोग हर साल नहीं करते हैं, इस साल हो रहा है भंडारा हमारे यहाँ। हमने आगे इस विषय में वहाँ की महिलाओं से भी बात की और सुनिए उन्होंने क्या कहा। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगी, श्याम बाबा से ऐसी कामना है कि सभी लोग, ये नहीं है कि इसमें मन्नत मांग रहे हैं, सभी कोई मन की इच्छाएं पूरी होती है और मन में इतना एक्साइटमेंट है कि कल श्याम बाबा का निशान उठेगा, हम सब झूमेंगे गाएंगे। साल भर में ये एक ऐसा उत्सव आता है, रंगो उत्सव, तब सबसे पहले ये मतलब खुशी का मिलन है। लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी मन्नतों को बाबा के सामने मांगते हैं और पूरी भी होती है, और मैं तो यही चाहूँगी कि सबकी मन्नत पूरी हो। जैसे कि हमें अभी बताया गया कि ये पूरा भ्रमण होता है, पद यात्रा होती है, तो कोई कष्ट महसूस करती हैं इस पद यात्रा को करते हुए? बाबा के रंग में रंगने के बाद सब कष्ट भूल जाते हैं। किसी को कष्ट है, बाबा अपने आप देख लेते हैं सबको। निशान यात्रा शहर के यज्ञशाला मैदान से निकलकर बड़ा बाजार, दौलत राम चौक, पानी टंकी चौक, MG रोड, शहीद चौक, अस्पताल रोड, विनोदपुर होते हुए अरगड़ा चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर में बाबा को अर्पित कर समाप्त हो जाता है। यह यात्रा बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजा के साथ निकाली जाती है और यह शोभा यात्रा आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस शोभा यात्रा को लेकर जगह जगह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सेवा शिविर भी लगाए जाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान खाटू के विभिन्न लीलाओं की प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया जाता है। यहाँ तक कि संध्या आरती में भी महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी रहती है। इसके बाद रात में जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। इस निशान पूजन की शोभा यात्रा सहित पूरे आयोजन में मारवाड़ी समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खास करके मारवाड़ी समाज की युवाओं की इसमें अहम भागीदारी रहती है। आपको बता दें कि समाज की महिलाओं के जिम्मे दरबार को सजाने से लेकर पूजा अर्चना तक का कार्य रहता है। अब जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि ब्रज की होली पर केंद्र होता है यह महोत्सव। फागुन माह में होने वाले इस महोत्सव की शुरुआत वृंदावन से हुई थी। शुरुआत में शहर के मारवाड़ी समाज द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यह उत्सव पूरे शहर का हो गया है। इस आयोजन को लेकर पूरा शहर श्याम के रंग में रंग जाता है। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रभु श्याम की भक्ति के साथ होली के लिए लोगों को अभी से प्रेरित करना है। इसमें काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की सहभागिता रहती है। तो आप भी आइए और निशान पूजा में शामिल होइए और भगवान श्याम की लीला में रम जाइए। सभी को BMW न्यूज़ की टीम की तरफ से निशान महोत्सव की ढेरों और अनेक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।